31 कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, एम्पलीफाई कर रहा है सिस्टम। फॉर अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द कलेक्टर वोल्टेज इज 8 वोल्ट, तो VCE 8 वोल्ट है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 800 ओम रजिस्टर इन द कलेक्टर सर्किट इज इतना। कलेक्टर का खुद का वोल्टेज कितना है? 0.5 वोल्ट। आर हो गया 100 ओम, वो सॉरी 800 ओम। बीटा दिया हुआ है, लो सब कुछ तो दे ही दिया इसने, चाह क्या रहा है? बेस करंट पूछ रहा है। दे आर आस्किंग फॉर द बेस करंट। बीटा कितना होता है? बीटा बताओ। IC अपॉन का IB। तो अपन को पता करना है IB कितना हो जाएगा अपना, IC अपॉन का बीटा, IC अपॉन का 24। वी हैव टू कैलकुलेट। भैया अब क्या करना है? IC कैसे कैलकुलेट होगा? IC इक्वल टू VC ओवर का RC। अरे RC तो है, तो VC कितना है? 0.5 अपन का 800, 5/8, 5/8 10 to the power -3, 5/8 इतना होता है 0.625। कर रखा है भैया, सॉल्व करा है, सही है। क्या जाएगा ये? एम्पियर। पुट इट ओवर यार 0.625। वैसे को ना भी करो तो कैलकुलेशन करने में आपको आसानी आ जाएगी, 5 लेकिन होगा नहीं, कुछ 8 5 है, कटेगा नहीं, ये करना ज़रूरी है। 6.25 इंटू 10⁻³ अपॉन का 24 एम्पियर। सॉल्व कर लो भैया, आंसर कितना आ जाएगा? 26 माइक्रो एम्पियर। इसको माइक्रो में चेंज कर लेना, म्यू है ये हट जाएगा, इस पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26, तो ये आंसर आ जाएगा 26 माइक्रो एम्पियर IB। ऑप्शन वुड बी सी। क्या हुआ? एनी डाउट? नहीं, क्लियर है ना, सिंपल है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। कौन सा? 2-4 चीजें तो बताएगा ही, क्या दिक्कत है? क्लियर है? कभी भी भैया 1-2 इसमें क्वेश्चन और है जहाँ पे भी एक्स्ट्रा वैल्यूज दे रखी हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा 32 भी अपने आप में क्वेश्चन गलत है वैसे, बट स्टिल वी कैन सॉल्व बिकॉज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ आइडियल चार्ज। नोटेड कर लिया ना? नोट कर लिया सबने ये? अरे बोलते चलो यार, ऐसे खामोशी से मत उठो। कौन सा? हाँ वो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आज याद दिला दो सब। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ क्लासेस खत्म हो चुकी है, याद रखना ये। क्लासेस 32 मतलब क्वेश्चन नंबर 32। 2 पॉइंट चार्जेस Q and 4Q आर एट x डिस्टेंस अपार्ट इन अ मीडियम। ठीक है भैया? 4 है, इधर कितना है? सॉरी यहाँ Q है, 4Q है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज x। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज F। कैन यू कैलकुलेट द F? इजिली वी कैन कैलकुलेट। F इज इक्वल टू कौन सा फोर्स है ये? हाँ K 4Q स्क्वायर अपॉन का x स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी ठीक था। अब इसने बोला है नेक्स्ट पार्ट में, द 2 पॉइंट चार्जेस आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। इन 2 पॉइंट चार्ज को पास मिलाए फिर दूर लेके चले गए। पहले मिलाया फिर भगा दिया। मिलाने को क्या बोलते हैं उर्दू में? क्या बोलते हैं मिलाने को? वस्ल वस्ल वस्ल। अरे तो कुछ हो गई, ये फट जी हैं सभी भाई। हाँ तो देखो आके इसका कंसेप्ट क्या है, पे मिलाने पे क्या होगा? चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वंस दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट व्हाट वुड हैपन? चार्ज गॉट रिडिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए हल्का सा क्वेश्चन डुबियस है। तो क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन में? क्या बन जाएगा सेकंड कंडीशन में? 2.5Q 2.5Q। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। इज इट क्लियर? सर ये तो व्हेन दे गॉट इन ब्रॉट कॉन्टैक्ट देयर चार्ज गॉट रिडिस्ट्रीब्यूटेड, वो दोनों एक बराबर हो जाएंगे। ठीक है? 4 और 5 लिखा हुआ नहीं है, इट इज द मीनिंग ऑफ दिस। वंस 2 चार्जेस कम क्लोजर टू ईच अदर देयर चार्जेस आर गोइंग टू बी रिडिस्ट्रीब्यूट। दिस इज द मीनिंग, यू मस्ट हैव टू इंटरप्रेट इट बिकॉज इट्स आइडियल चार्ज दिया नीचे। ठीक है? 2 पॉइंट चार्जेस। अब आप एफ डैश निकालो, एफ डैश कितना आएगा अब? 2.5 का स्क्वायर नहीं K 2.5 Q का होल स्क्वायर ओवर का एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा K 2.5 इंटू 2.5 Q स्क्वायर ओवर का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के 4q² ओवर का एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के 2.5 इंटू 2.5 इंटू q² ओवर का एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, के 4q² ओवर का एफ, यानी यहाँ है q² से q², के से के, एफ डैश, ये कितना आएगा 25 625 यानी 6 पॉइंट, या फिर वही ऐसे हटा लो, पॉइंट में आंसर ही नहीं है ना, गुणा में, तो नीचे आ जाएगा 100, 25 जा, नहीं वैसे भी रुक जाओ, देखो ऐसे ही कट जाएगा सब यार, 4 गुणा 100, 25 चौका, हाँ 25/16f, कौन सा ऑप्शन है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था, सेकंड पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट, जमीन 2.5 आधे ही होंगे, क्या आधे ही होंगे। अलग अलग कंसेप्ट होता है, बट माना ये जाता है आइडियल चार्जेस के लिए। अगर यहाँ 5 और 5 होते तो अगर सॉरी 5 और 5 तो ऑलरेडी है, अगर यहाँ 6 और 4 होता तो कितना 5 और 5 कर देते। दिस इज हाउ यू हैव टू रिडिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस। ठीक है भैया, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। ये तो कल परसों ही पढ़ाया, कल तो कि भैया 33 क्लियर है, नोटेड, लिख लिया ना। आओ जल्दी करो भैया, बहुत टाइम हो गया। क्या हुआ, आएगा, सब है भैया, सब है। ये घर पे मतलब देखा ही नहीं है पेपर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या 15 मिनट सोया था, क्या बोला बढ़िया। गैल्वेनोमीटर, अरे क्वेश्चन नहीं, ओ मतलब क्वेश्चन नहीं मतलब बात है नहीं, क्वेश्चन शुड बी देयर। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट 1 एम्पियर। हाँ ठीक है यार, क्या है, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर। कैसे निकालते थे, पूरा उसको जीरो कर देते सब, V माइनस का IG माइनस का IG, R इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू IG G प्लस R। R इज द रेजिस्टेंस दैट वी हैव यूज्ड, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। क्लियर, नोइन जुम्बन क्लियर है ना भैया। अब देखो IG कितना दे रखा है, कुछ दे रखा है क्या आपको, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब G दे रखा है 20 ओम, करंट दे रखा है 1 मिली एम्पियर, 1 × 10⁻³ एम्पियर। G कितना दे रखा है 20, R कितना दे रखा है 4980। इससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। 5 × 10⁻³ × 10⁻³ V यानी 5 वोल्ट। आंसर बिकम सी। सर जो शंट रेजिस्टेंस लगाया हुआ तो कितना हाई रेजिस्टेंस है, क्या, लो रेजिस्टेंस नहीं, अच्छा इसमें हाँ तो इसमें तो होता ही है, पहले ही बताया था। एमीटर बोला था भैया, वो एमीटर में कम का लगता है, इसमें तो सीरीज में है। ये वोल्टेज का कन्वर्जन किस में है, गैल्वेनोमीटर में है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, अरे बस इतना आना चाहिए यार, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ज़्यादा होशियारी की जरूरत ही नहीं है लाइफ में। हाउ टू सॉल्व दिस, अरे कल कराया था ना, क्लियर है ना। 34 करो, सो आंसर बिकम सी। बताओ, ऐसे ही मन में ही बड़बड़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 34। स्मॉल बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब पोल है दो, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। कायदे में कहाँ होते हैं पोल, जस्ट पीछे होते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट है में बहुत अच्छी बात है, इज फ्रीली हंग फ्रॉम द सीलिंग एट अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एच। बहुत बढ़िया बात है। इक्विलिब्रियम बार इज हॉरिजॉन्टल, बहुत सही है। शुरू की बिल्कुल कथा एकदम मूर्ख वाली बात लिखी है, इट इज कंप्लीटली यूजलेस। द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, पहले घुमा है 0 से 45 डिग्री, जो बार मैग्नेट आपकी टंगी हुई थी, ठीक है, देन 45 से 90 डिग्री। तो आपको उसके अंदर बताना है कि जिस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जो वर्क करेगा। तो वर्क कितना होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट कितना होगा, अरे भैया एम बी कॉस थीटा, वो सॉरी साइन थीटा, एम बी नहीं कॉस आएगा, एम डॉट बी आएगा ना भैया, बी डॉट एम ही तो आता है। क्रॉस आता है सर, क्रॉस आता है किसमें?
60 नंबर नहीं, वो m क्रॉस भी तो आएगा, वर्क डन, वर्क डन। डॉट आएगा फिर तो। टॉर्क नहीं है ये, टॉर्क नहीं है भैया, मूर्खो, वर्क है, वर्क। डॉट आएगा फिर आपको। अरे समझ Cos आएगा। MB cos भैया थीटा। वर्क कितना होता है, a डॉट b cos थीटा डॉट, तो अच्छा तो ठीक है। अब देखो तो वर्क निकालो पहले 0 से 45 तक, तो एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 45, इनिशियल माइनस फाइनल भैया कितना आ जाएगा, एम बी कॉस 45 कितना है, कॉस 0 कॉस 45 1/√2, और वर्क निकालो 45 टू 90, एम बी कितना आएगा 1/√2 माइनस का 0। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था इसमें, रेशियो निकालना है इनका। हाँ तो ये निकाल दो भैया, 0 45 से अपॉन का 45 से 90, बाद नहीं, √2 माइनस 1/√2, 1 ओवर का √2, √2 से √2 कैंसिल, तो √2 माइनस 1, कौन सा ऑप्शन आ गया अपॉन 1, डी ऑप्शन। ये क्लियर हुआ सबको, टॉर्क नहीं है, इट इज द वर्क डन, दैट वुड बी एम बी कॉस थीटा। पहले 0 पे था, कॉस थीटा पे था, इधर ऐसे था, टिल्ट हो गया, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। जो वर्क इसमें करना है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम और दिस बार मैग्नेट। लेटर व्हाट हैपेंस, फ्रॉम द 45 डिग्री it changes its direction to 90 degree, so from 45 to 90 degree, and you have to calculate the work done, you have the potential energy, so answer would be D। कुछ नहीं था, ये भी आसानी है। क्वेश्चन नंबर 35, अरे समझ में आ रहा है ना, ऐसे देख रहे हो इधर उधर। 35 कन्याओं क्लियर है ना। A body constrained to move along the z axis of a coordinate system is subject to the, ये सपोज कुछ है x, y और z। Now we have constrained a body to move only towards no इंस्ट्रूमेंट z axis, क्लियर है। we have constrained it, तो इधर क्या मोशन हो रहा है, इधर क्या मोशन हो रहा है, we will not care about them। बहुत अच्छी बात है, हमको फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना है, बात नहीं, 2j कैप, आई एम हियर टू एक्सप्लेन द, बस आता है तो आप शांति से बोले नहीं। न्यूटन, अपने काम का फोर्स कौन सा होगा, z के कंपेयर, तो हमारे लिए तो एफ जेड इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अस, कितना है 3 के न्यूटन। बहुत अच्छी बात है, के की भी जरूरत नहीं, व्हेन वी हैव ऑलरेडी रिटन, तो 3 न्यूटन जेड के डायरेक्शन में। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम 4 मीटर फ्रॉम द जेड एक्सिस, यहाँ से आने में कितना, फोर्स पता है तो पता है, फोर्स इज इक्वल टू वर्क इनटू, ओ सॉरी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन, तो 3 × 4, बस क्या आया, जूल। आंसर वुड बी सी, मतलब 3। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात कहती है उसमें पहले, अगर ये मोशन किस में हो रहा था, वाई में, 0 आता, 0, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो ही नहीं है वहाँ कुछ। 4 मीटर सिर्फ जेड में चला है वो, इधर कुछ नहीं चला है, तो इसके अलॉन्ग भी वर्क डन कितना है, 0, इसके अलॉन्ग कितना है वर्क डन, 0। तो इट इज द डिस्टेंस, व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, करो। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। A wheel of a motor accelerates uniformly from rest, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया, 0। In the first second it rotates through an angle of 2 radian, what should be the angle through which it rotates in the next second। बहुत अच्छी बात है यार, मतलब सिंपल सा है। पहले में वो है, तो दूसरे सेकंड में कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। हाफ एल्फा कितना दे रखा है, कुछ नहीं दिया है, टी 1 सेकंड में पहले में, ठीक है। ये थीटा 1 था, थीटा 2 कितना हो जाएगा, हाफ एल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी, ये हो जाएगा 4, मतलब 2 अल्फा, 2 अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। अब चेंज इन एंगल निकालो, अरे समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं,
क्वेश्चन था तो आपने ओमेगा लिख लिया, थीटा 1 निकाल दिया, थीटा 2 निकाल दिया, बहुत बढ़िया बात है। और थीटा 1 आपको थीटा 1 दिया नहीं था क्या? थीटा 1 भैया दे रखा है, 2 रेडियन दे रखा है, थीटा 1 दे रखा है, तो 2 रेडियन कितना हो जाएगा? तो 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अल्फा की वैल्यू 4 पुट कर दो इधर, कितना आ जाएगा? थीटा 2 कितना आ जाएगा? 8 रेडियन। और थीटा 1 कितना आ जाएगा? थीटा 1 तो दे ही रखा है 2 रेडियन। चेंज इन एंगल कितना हुआ? ये था भैया ऐसे, ये इधर, ये तो ये आपका एक एंगल चला, ये दूसरा एंगल चला, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया थीटा 2 माइनस का थीटा 1, जो टोटल एंगल ट्रैवल हुआ। तो 8 माइनस का 2, 6 रेडियन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। सी मतलब थर्ड। क्लियर हुआ? माइनस क्यों किया? एंगल निकालना उनके बीच के, 2 के बीच का, नेक्स्ट सेकंड में। अरे ये तो पूरा यार यहाँ से देखो ना इधर, ये 1 सेकंड का एंगल है, ये 2 सेकंड का एंगल है, वी हैव टू कैलकुलेट इसके बीच का एंगल, बस। नहीं तो जनरल लोग इसका आंसर क्या कर देते? यहाँ पे 8 रेडियन लगा के आते, वो माइनस नहीं करते। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38, सेंटर ऑफ मास, नहीं 37। क्वेश्चन नंबर 37 कैसा है क्वेश्चन? सोच सकते हो कुछ? अरे कर सकते हो? किसी ने ट्राई किया 37? If the vertical component of the earth magnetic field B दे रखा है, B कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला। व्हाट विल बी द इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इंड्यूस ईएमएफ। एक ही फॉर्मूला है भैया, E इज इक्वल टू BLV, हर मूर्ख को पता है। B कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। L कितना है? मीटर गॉस ट्रेन। मीटर गॉस ट्रेन कौन सी होती है? डिस्टेंस के बीच पटरी होती है, पटरी, वो वहाँ की बात कर रहा था। उनके बीच में जो मीटर गॉज होता है उसके नीचे 1 मीटर की डिस्टेंस होती है, तो पटरी की, ये पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। तो 1 मीटर, एल की जगह वी कितना है? किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। देखो मीटर से 1 मीटर तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर अपॉन मीटर, इसको कर दो मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा? 5 बाई 18, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर, मीटर से मीटर गया, हाँ ये सेकंड है तो ठीक है। ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4, क्या हुआ? वेबर पर सेकंड, क्या? वोल्ट, वेबर पर सेकंड वोल्ट। तो आपका आ गया ई वोल्ट। ऑप्शन वुड बी, हर बढ़िया क्वेश्चन का आंसर भी ही आता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 लिख लिया भैया? लिख लिया? चलो आगे बढ़ो। सौम्य जी चमक रहा है ना? बढ़िया। 38 थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, इतू सा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक मास का ऑब्जेक्ट था ये, इसका मास था, मूव कर रहा था v से। किससे कोलाइड कर गया भाई साहब? इतना मोटा भारी इंसान तो बैठा ही रहेगा। u इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये मूव ही नहीं कर रहा है। और इसके बाद मूव करने लगे, दोनों के बाद क्या होगा? ये एक बन गए और कुछ इनकी वेलोसिटी आ गई। ये कंडीशन थी। द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला बताया हूं मैं आपको। डेल्टा के, एक से मास निकालो, कितना हो जाएगा? डेल्टा के कितना होता है? 1/2। भैया पता है नहीं क्या फॉर्मूला होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताया था कोलिजन में। पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की, बाद में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, दोनों को माइनस कर दो, दैट वुड बी द लॉस। कितना आता है? डेल्टा k/2 m1 प्लस m2, यानी सॉरी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जनरल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ किसी के लिए भी।
v माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ एक तो v तो दूसरे का तो जीरो ही है, u ये u मान लो अगर इसे, ये तो जीरो ही है, दिस फॉर्मूला बिकम्स v स्क्वायर, दिस इज द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ m की हो तो इसको लिख सकते हैं m अपॉन का m प्लस m v स्क्वायर। अरे ठीक है, लेकिन उसने बोला क्या था, लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इक्वल से पोटेंशियल एनर्जी के। और ऐसे मान लो जैसे कुछ स्प्रिंग रखी हो, जो एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग में होती है वही, तो वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एक्स। हाफ से आप गया, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के नीचे आ जाएगा, तो एम वी स्क्वायर ओवर का एम प्लस एम इंटू के, एक्स हो जाएगा, ये सब रूट में चला जाएगा, v बाहर आ जाएगा, रूट में एम अपॉन का m प्लस एम के। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सर माइनस के एक्स कब लेते हैं? क्या? माइनस के एक्स, माइनस हाफ के एक्स। वो तो जब आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो, जब रिस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट में लगा हुआ है उसके, मैं तो आपको टोटल सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है उसका। हाँ, माइनस रिस्टोरिंग फोर्स जब, और अगेंस्ट द मोशन है क्योंकि स्प्रिंग है। ये आपने प्रेस इधर किया, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि मोशन किधर होगा उसके बाद तुरंत इधर होगा। रिस्टोरिंग फोर्स उसका, रिस्टोरिंग फोर्स क्या जाएगा, रिस्टोर का मीनिंग क्या होता है, इट वांट्स थिंग्स टू बैक नॉर्मल, इट वांट्स थिंग्स टू मेक नॉर्मल, दैट्स व्हाई इट रिस्टोर्स समथिंग। तो आपकी टोटल रिस्टोरिंग एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि पोटेंशियल उसकी लेनी है स्प्रिंग में। कैसा है, आसान है भैया? हो जाओ भैया, ऑप्शन वुड बी फर्स्ट। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। यार ये तो कर देना, ट्यूनिंग फोर्क का क्वेश्चन है, नहीं हुआ यही 39। अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स एट फ्रीक्वेंसी दे दी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। व्हाट वुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दैट रेजोनेट्स विद द ट्यूनिंग फॉर्क। मिनिमम लेंथ का रेजोनेंट पूछा, तो मिनिमम मतलब एक बन जाएगा, एक नोड बनेगा। नहीं ये तो गड़बड़ कर दी, एक बनाएगा एक। फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं ना, क्या? फंडामेंटल। हाँ, मतलब मिनिमम वाले को फंडामेंटल पहला, फर्स्ट हार्मोनिक। ये कितना बना, लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस, लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस है। अरे दो नोड है, एंटी नोड, तो ये तो नोड है, ये क्या है, तो एल इजिकल टू कितनी हो गई यहाँ पे, लैम्डा बाई 4। लैम्डा, और लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये आप जानते हो, म्यू इजिकल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा की जगह लिख सकते हैं म्यू बाई सी, वो सी बाई म्यू, सी बाई, सी मतलब वी, वी बाई म्यू। ये क्या आ गया, सी की जगह आ गया वी बाई म्यू। आपको निकालना क्या इसमें, मिनिमम लेंथ, तो वी इजिकल टू सी बाई म्यू। लैम्डा, हाँ सॉरी, लैम्डा की जगह पुट कर दो, लैम्डा की जगह कर सकते हैं अपन, एल इजिकल टू लैम्डा की जगह हो गया सी बाई म्यू। सी मतलब वी बाई म्यू और 4। वी कितना दे रखा है, 360 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है भाई साहब, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में, वो सॉरी मीटर में, सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर इज इन सेंटीमीटर। अपॉन लैम्डा कितना है, म्यू कितना दे रखा है 256 है, तो कट जाएगा, हट जाए 1 सेकेंड, 256 इंटू 4, 90 कितना आ गया भाई साहब, 256। सॉल्व कर लो, 35 पॉइंट कुछ आंसर आ जाता है। तो एल कितना आ जाएगा 35.1 सेंटीमीटर। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, आंसर वुड बी ए। सर दो नोड्स हैं, एंटी नोड्स के बीच में पूछता तो लैम्डा बाई 4 लेते। हाँ, डिपेंड करेगा ना क्या बन रहा है। सपोज अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख लिया ये बता देते हैं, लिख लिया, लिखो फटाफट, लिखो जल्दी से, विद इन 1 मिनट। हाँ जी तान्या जी, क्लियर है ना? एडमिन साहब क्या हुआ, एडमिन साहब के आज बेकार काम चल रहा है। रिटायरमेंट के दिन आ गए ना। हाँ, रिटायरमेंट का दिन आ गया। कल पता है किसी ने फीडबैक भी कॉपी पेस्ट मारा है, मतलब कैसे, हाँ है, दो फीडबैक बिल्कुल सेम है।
तो कैसे मूर्ख लोग यार, मतलब यू कांट राइट इन द फीडबैक। सोनी कम में और कुछ ने तो भरा ही नहीं है पीछे वाला, वो लिखने वाला तो इम्पोर्टेंट था। और किसी ने दिए ही नहीं। वो तो उनकी तो खैर बात ही अलग है। ये लगे हमारे और भी लगे नहीं है किसी अच्छे भी। ये तो मूर्ख लोग हैं भाई साहब। तो तुम और के बात नहीं बात नहीं बात नहीं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर, हाँ क्या डाउट था विनय बाबू, बताओ। नहीं सर हाँ भी और नोड और एंटी नोड देखो डिपेंड करता है। अब जैसे सपोज ये है, ये कुछ ओपन ऑर्गन पाइप है। हाँ अब आपको सपोज 3 नोड बना दिए, इट ऐसे ही भैया जनरल कंसेप्ट है ये ऐसा ही। कितने बनाने, 3 नोड बनाने हैं। ऐसे पॉइंट बनाओ तो फिर 3 नोड ऐसे बना लिया करो। ओपन में ऐसे ही बनेंगी। ठीक है, टोटल लेंथ तो अभी भी एल ही रहेगी। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 नोड के बीच की, ये कितनी हो गई लैम्डा बाई 2 2 नोड के बीच की। आइदर नोड के बीच की डिस्टेंस या एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 रहती है। और जितनी बनी उतनी ऐड करके लिख दो, सब एल के बराबर आ जाएगी। 3 लैम्डा बाई 2 है या 4 लैम्डा बाई, क्लियर है। तो दिस इज हाउ आप बनाते हैं, क्लियर है। बस तो ऐसे अब जितने बनाने आपने बना लो। 2 नोड बनाने, 3 नोड। सेंटर से लेंगे ना वहाँ से क्या ये भैया सेंटर नहीं, ये पूरा ये है। तो ये लैम्डा बाई 4 होंगी क्यों होगी ये दिस इज लैम्डा बाई 4। वो किसी को लग अरे ये यार ये डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2। अरे तो लिख लो यार, ये हो गई लैम्डा बाई 4, ये हो गई लैम्डा बाई 2, ये हो गई लैम्डा बाई 2, ये हो गई लैम्डा बाई 4 एडेड। क्लियर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर। चलो भैया 40 पे आ गए, बहुत बढ़िया। 40 हो गया, नहीं हो गया 40 हो गया 40। A particle under uniform circular motion is having the angular momentum L if the kinetic energy of the particle is double than the frequency of the new kinetic moment। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, कर दो। काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ फिजिकल टू एल ओमेगा, सुना है। अब उसने क्या बोला, तो एल यहाँ से हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा 2ke अपॉन का ओमेगा। अब उसने एल डैश निकालने को बोला, एल डैश में क्या किया उसने, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया। तो 2 इंटू 2ke, ओमेगा को क्या कर दिया, हमारे ओमेगा को हाफ कर दिया बेचारे गरीब को। तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2, मतलब 2 पर पहुंच जाएगा 6ke बाई ओमेगा। 6ke बाई नहीं भैया 6 थोड़ी, 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो मत, और चाय आई नहीं है तो मेरी कुछ गलती नहीं है। ये 8 हो गया। अब क्या है, हाँ देखो, तो एल डैश कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2ke बाई ओमेगा। इसकी जगह एल पुट कर सकते हैं, तो एल डैश इज इक्वल टू 4l। आंसर वुड बी सी यार, अब दी नहीं है सर, एक दी हो गई। आंसर वुड बी 3। भैया आर यू गेटिंग नाउ ऑल दिस थिंग्स। नादिम खान, बात नहीं भैया, खुशी जी कोई बात नहीं। 41 को लिख लिया, 41। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 41। सिंपल सा भी, इसमें तो कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते। अब चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 वो होना ही है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो इधर उधर नहीं भाग जाएगा। तो ऑप्शन वुड बी 4। एनी डाउट, लिखा दिया भैया, बेसिक लिखाया करा। अपने रजिस्टर नोट्स ही पढ़ोगे ना मेरे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो नहीं हो रहा। अलॉन्ग विद द एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक वो क्वेश्चन था कि कोई पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए बताओ, सब लिखवा रखा है, लिखवाया नोट्स में। इसका रहेगा ना आंसर क्या वो आप कह रहे थे इन 2 ऑप्शंस में डाउट लग रहा है। किसमें, वो आईसीआर का क्वेश्चन था क्या, नहीं कौन सा क्वेश्चन, आपने कहीं से दिया था नेचर पता नहीं, वो बाद में देखते हैं। अभी तो ये क्लियर है ना, बस ये तो क्लियर है। बस 42। जो भी मेरे को भेज देना व्हाट्सएप वगैरह कुछ कर देना, आई विल सॉल्व इट।
42 भैया, क्वेश्चन नंबर 42।